गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। प्रीवियस वीडियो में वर्कशीट नंबर 11 पैसिव वॉइस के 1 से लेकर 13 तक के सेंटेंसेस को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था और आज के वीडियो में हम 14 से लेकर 25 तक के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस 14 देखिए। सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठाई जा रही थीं। सबसे पहले आप ये सीखिए कि कोई भी सेंटेंस अगर हिंदी में लिखा हुआ है तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि वो एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है या पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। आप बस ये कोशिश कीजिए कि क्या आप उसमें सेंटेंस जो आपके सामने हैं किसी के द्वारा जोड़ सकते हैं। अगर आप उसमें किसी के द्वारा ऐड कर सकते हैं तो समझ जाइए कि वो पैसिव वॉइस में है। जैसे सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठाई जा रही थी, इसमें हम किसी के द्वारा लगा सकते हैं या नहीं। देखिए, किसी के द्वारा सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठाई जा रही थी, तो सेंटेंस में किसी के द्वारा हम लगा सकते हैं क्योंकि उससे सेंटेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। और अगर हम नहीं लगा सकते हैं तो ये एक्टिव वॉइस में होता। ठीक है, तो अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। देखिए, ये पार्ट तो अलग है, ये पीछे जाएगा सरकार के खिलाफ। यहाँ से हमारा जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होगा, आवाज़ें उठाई जा रही थीं। आवाज़ें उठाई जा रही थीं, तो आवाज़ों की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? वॉइसेस, VOICES, वॉइसेस। उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके लिए हम स्पेस को छोड़ देंगे और उठाने की लगाएंगे अब थर्ड फॉर्म में, क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है। तो जब हम आवाज़ें उठाते हैं, ऊपर उठाते हैं, तो जैसे हाथ ऊपर उठाने की रेज होती है उसी तरीके से आवाज़ उठाने की भी रेज होती है। तो हम लगा देंगे यहाँ पर रेज, RAISE, और उसकी थर्ड फॉर्म रेज्ड, वॉइसेस रेज्ड। अब सरकार के खिलाफ प्रेपोजिशन है, इंग्लिश क्या होती है? अगेंस्ट, AGAINST, अगेंस्ट, के खिलाफ या के विरुद्ध। अब अगेंस्ट द सरकार की इंग्लिश गवर्नमेंट, GOVERN, एन ज़रूर आता है इसमें, अक्सर हम एन लगाना भूल जाते हैं। गवर्नमेंट, MENT, और उसके बाद फुल स्टॉप। सेंटेंस बन गया वॉइसेस रेज्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पर टेंस कौन सा है? जा रही थी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? वॉज वर्ब, और उसके साथ बीइंग। तो वॉइसेस प्लूरल है तो उसके साथ क्या आएगी? वर आएगी। और उसके बाद क्या आएगी? कंटिन्यूस में क्या आना ज़रूरी है? ING आना ज़रूरी है, तो उसके लिए हम बीइंग का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस बन जाएगा वॉइसेस वर बीइंग रेज्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। क्लियर है? चलिए 15 सेंटेंस देखिए। उसके द्वारा पाठ को कई बार दोहराया जा रहा था। अब कैसे पहचानेंगे पैसिव वॉइस है? द्वारा अगर होगा तो पैसिव वॉइस होगा ही, और अगर द्वारा नहीं होगा तो ये देखेगी कि क्या इसमें हम किसी के द्वारा ऐड कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है और सेंटेंस को बनाया जाएगा यहाँ से, पाठ को कई बार दोहराया जा रहा था। ठीक है, और इसके द्वारा चला जाएगा लास्ट में। तो पाठ मतलब लेसन, तो स्टार्ट करेंगे लेसन से। द लेसन, हेल्पिंग वर्ब के लिए प्लेस छोड़ देंगे। अब है दोहराना। दोहराने की इंग्लिश क्या होती है? रिवाइज। तो यहाँ पर हम रिवाइज लगाएंगे और उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे REVISE, और उसके बाद D। तो द लेसन रिवाइज्ड। ठीक, अब कई बार की इंग्लिश मतलब कई बार, मैनी अ टाइम, मैनी टाइम्स भी लगा सकते हैं। तो रिवाइज्ड मैनी टाइम्स, कई बार, मैनी टाइम्स। ठीक है, अब उसके द्वारा बाई हिम और फुल स्टॉप। तो सेंटेंस हो गया लेसन रिवाइज्ड मैनी टाइम्स बाई हिम। अब टेंस देख लीजिए। जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूस है, तो वॉज बीइंग या वर बीइंग आएगा। तो लेसन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वॉज और उसके बाद फिर बीइंग। तो सेंटेंस क्या हो गया? द लेसन वॉज बीइंग रिवाइज्ड मैनी टाइम्स बाय हिम।
उसके द्वारा लेसन को कई बार रिवाइज किया जा रहा था। क्लियर है? चलिए जी आगे चलते हैं। क्रीम को केक पर फैलाया जा रहा था। इसमें आप देखिए कि क्या आप किसी के द्वारा ऐड कर सकते हो? हाँ बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। कैसे सेंटेंस बना सकते हैं? क्रीम को केक पर फैलाया जा रहा था। किसी के द्वारा क्रीम को केक पर फैलाया जा रहा था। इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो किसको फैलाया जा रहा था? क्रीम को। तो क्रीम से स्टार्ट करेंगे। CREAM क्रीम। हेल्पिंग वर्ब के लिए प्लेस छोड़ देंगे। अब है फैलाना। फैलाने की इंग्लिश होती है स्प्रेड, SPREAD, और इसकी थर्ड फॉर्म भी स्प्रेड ही रहती है। तो स्प्रेड। और केक पर ऑन केक, केक पर क्रीम फैलाते हैं, तो ये हो गया क्रीम स्प्रेड ऑन केक। अब देखिए टेंस कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, वॉज बीइंग या वर बीइंग। क्रीम सिंगुलर है तो क्रीम के साथ वॉज और उसके बाद फिर बीइंग। सेंटेंस क्या बनेगा? क्रीम वॉज बीइंग स्प्रेड ऑन केक। क्लियर है? चलिए जी आगे चलते हैं। भूकंप के द्वारा नगर को नष्ट कर दिया गया है। अब इसमें के द्वारा तो पहले से ही है, तो पैसिव तो हो गया ये। अब यहां से स्टार्ट करेंगे। नगर को नष्ट कर दिया गया है, तो नगर मतलब द सिटी। हेल्पिंग वर्ब के लिए छोड़ दीजिए। अब नष्ट करने की इंग्लिश क्या होती है? डिस्ट्रॉय, DESTROY, और उसकी थर्ड फॉर्म डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड, द सिटी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। अब भूकंप के द्वारा, तो के द्वारा की बाय, और भूकंप की अर्थक्वेक, तो बाय एन अर्थक्वेक। एक भूकंप आया तो एन लगा दिया हमने, QUAKE, अर्थक्वेक, भूकंप। ठीक है। द सिटी डिस्ट्रॉयड बाय एन अर्थक्वेक। अब देखिए टेंस कौन सा है? दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन और हैव बीन। सिटी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज बीन। सेंटेंस बन गया, द सिटी हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय एन अर्थक्वेक। द सिटी हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय एन अर्थक्वेक। ठीक है। 18 नंबर पर चलते हैं। यह स्लेट तुम्हारे द्वारा तोड़ दी गई है। इसमें तुम्हारे द्वारा दिया हुआ है ऑलरेडी, तो पैसिव है। तो अब ये सेंटेंस इतना रह जाता है, यह स्लेट तोड़ दी गई है। अब बनाइए इसको। यह स्लेट, दिस स्लेट। अब देखो मैं हाल क्या आपको हिंदी ग्रामर में भी समझा दूं। यह स्लेट, स्लेट के ऊपर संकेत किया गया है, यह स्लेट, तो यहाँ पर यह जो है वो संकेतवाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है? संकेतवाचक विशेषण है। ठीक है। यह स्लेट, तो दिस स्लेट, दिस जो है वो एडजेक्टिव है। तो यह स्लेट, हेल्पिंग वर्ब के लिए स्पेस छोड़ दीजिए। अब तोड़ना की ब्रेक, और ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन। दिस स्लेट ब्रोकन तुम्हारे द्वारा बाय यू, बाय यू। अब हेल्पिंग वर्ब लगाइए। तोड़ दी गई है, दी गई है कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगाएंगे? हैज बीन या हैव बीन। स्लेट सिंगुलर है तो स्लेट के साथ हैज बीन। सेंटेंस क्या बना? दिस स्लेट हैज बीन ब्रोकन बाय यू। आगे चलते हैं सेंटेंस नंबर 19 पर। किसी के द्वारा बच्चे को उघाड़ दिया गया है। अब इसमें किसी के द्वारा पहले से लगा है, तो इसका मतलब ये पैसिव है। अब बच्चे को उघाड़ दिया गया है। उघाड़ने का मतलब समझते हो कि बच्चा सो रहा था, कुछ ओढ़ा हुआ था, और जो चादर उसने ओढ़ी हुई थी हमने उसके ऊपर से वो चादर हटा दी, तो उसको हिंदी में कहते हैं उघाड़ना। कवर था बच्चा, उसको हमने अनकवर कर दिया, तो बच्चे को उघाड़ दिया गया है। द चाइल्ड
ब्लैंक छोड़ दीजिए और उघाड़ने की इंग्लिश मैंने बताई अनकवर, अनकवर लगा दीजिए UNCOVER अनकवर, और उसकी थर्ड फॉर्म अनकवर्ड। ठीक है। अब किसी के द्वारा बाई समवन SOMEONE बाई समवन। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट, चाइल्ड सिंगुलर, तो क्या आएगा? हैज़ बीन। हैज़ बीन और हैव बीन में से हैज़ बीन, तो सेंटेंस हो गया द चाइल्ड हैज़ बीन अनकवर्ड बाई समवन। द चाइल्ड हैज़ बीन अनकवर्ड बाई समवन। क्लियर है जी? चलिए अगला सेंटेंस देखिए। सब्जियां बहुत देर तक पकाई गई थीं। सब्जियां बहुत देर तक पकाई गई थीं। अब यहाँ पर आप देखिए किसी के द्वारा जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। किसी के द्वारा सब्जियां बहुत देर तक पकाई गई थीं, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सब्जियां, वेजिटेबल्स, VEGETABLES, वेजिटेबल्स। ब्लैंक छोड़ दीजिए। अब पकाने की कुक, और कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड। बहुत देर तक फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक या बहुत देर के लिए। ठीक है। अब लगानी है आपको हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए टेंस कौन सा है? पकाई गई थी। बताइए कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। तो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ बीन या हैव बीन लगाते हैं, सिमिलरली पास्ट परफेक्ट में क्या लगाते हैं? हैड बीन, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। तो सभी में एक जैसी हेल्पिंग वर्ब आनी है, हैड बीन। तो वेजिटेबल्स हैड बीन कुक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। सब्जियों को बहुत देर के लिए पकाया गया था। ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए। कार का अधिक प्रयोग नहीं किया गया था। अब इसमें देखो किसी के द्वारा लगा सकते हैं, किसी के द्वारा कार का अधिक प्रयोग नहीं किया गया था, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। देखिए कार का, तो द कार, हेल्पिंग वर्ब के लिए स्पेस छोड़ दीजिए। अब किसी चीज का अधिक प्रयोग करना। ठीक। प्रयोग करने की होती है यूज, और अधिक की होती है अलॉट, या फिर हम ओवर यूज भी लगा सकते हैं। तो कुछ भी लगा सकते हैं हम। यहाँ पे हम यूज लगा देते हैं, सिंपल है। अच्छा नहीं भी दिया हुआ है तो नॉट भी लगाना पड़ेगा, तो नॉट हम बाद में हेल्पिंग वर्ब के साथ ही ऐड कर देंगे। तो यहाँ प्रयोग करने की लगा दिया हमने यूज्ड, और अधिक की अलॉट। ठीक है। तो ये हो गया द कार यूज्ड अलॉट। अब टेंस देखिए। किया गया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैड बीन। और अगर नहीं भी लगाना है तो क्या आएगी? हैड नॉट बीन। तो द कार had not been used a lot. The car had not been used a lot. कार का अधिक प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 22। चुराया हुआ सामान वापस कर दिया गया था। अब इसमें देखो किसी के द्वारा लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। किसी के द्वारा चुराया हुआ सामान वापस कर दिया गया था। तो अब इसकी इंग्लिश बनानी है। तो क्या वापस कर दिया गया था? चुराया हुआ सामान। अब यहाँ पर जो चुराया हुआ शब्द है, ये एक एडजेक्टिव है कि सामान कैसा था? चुराया हुआ था। विशेषण है ये। सामान कैसा था? चुराया हुआ था। ठीक। कैसा विशेषण है ये? यहाँ पर किस तरह से विशेषण को यूज किया जा रहा है? पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म में, यानी कि थर्ड फॉर्म वाला विशेषण है ये। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म से हम विशेषण बनाते हैं तो उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो चुराया हुआ की स्टोलन, स्टील, और उसकी थर्ड फॉर्म स्टोलन। तो ये हो गया चुराया हुआ, चोरी किया हुआ, स्टोलन। और सामान की थिंग, तो ये हो गया स्टोलन थिंग, स्टोलन थिंग। हेल्पिंग वर्ब के लिए छोड़ दीजिए जगह, और अब आ जाइए वर्ब पर। वापस करना की रिटर्न।
और रिटर्न की थर्ड फॉर्म RETURNED, रिटर्न्ड। स्टोलन थिंग रिटर्न्ड। हेल्पिंग वर्ब कर दिया गया था, पास्ट परफेक्ट में क्या आएगी, हैड बीन, सिंगुलर हो तो भी और प्लूरल हो तो भी। तो सेंटेंस बन गया स्टोलन थिंग हैड बीन रिटर्न्ड, चुराया हुआ सामान वापस कर दिया गया था। स्टोलन थिंग हैड बीन रिटर्न्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, शिमला जाने से पहले उपन्यास लिखा जा चुका होगा। अब इसमें दो सेंटेंस हैं। पहला है शिमला जाने से पहले, यहाँ से ब्रेक कर लीजिए, उपन्यास लिखा जा चुका होगा। अब लगाइए किसी के द्वारा, किसी के द्वारा उपन्यास लिखा जा चुका होगा, इट मीन्स ये पैसिव है। तो पहले हम इस पार्ट की इंग्लिश बनाएंगे, उपन्यास लिखा जा चुका होगा। तो उपन्यास की इंग्लिश क्या होती है, नोबल, द नोबल, NOVEL नोबल। हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ दीजिए। और लिखने की होती है राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। ठीक है, अब देखिए टेंस कौन सा है, जा चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन, हैव बीन, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो नोबल के साथ क्या आएगी, विल हैव बीन। तो द नोबल विल हैव बीन रिटन। शिमला जाने से पहले तो बिफोर, बिफोर गोइंग टू शिमला, SHIMLA। सेंटेंस हो गया बिफोर गोइंग टू शिमला। द नोबल विल हैव बीन रिटन बिफोर गोइंग टू शिमला। ठीक है, आगे देखिए, दिन निकलने से पहले, दिन निकलने से पहले डकैतों को ढूंढ लिया गया होगा। तो इसमें भी दो सेंटेंस हैं, दिन निकलने से पहले, यहाँ से ब्रेक कर लीजिए, डकैतों को ढूंढ लिया गया होगा, किसी के द्वारा, किसी के द्वारा डकैतों को ढूंढ लिया गया होगा। तो डकैतों से स्टार्ट कीजिए। तो डकैतों की इंग्लिश द रॉबर्ट्स या डेकॉइट्स, द रॉबर्ट्स। हेल्पिंग वर्ब के लिए स्पेस छोड़ दीजिए। और ढूंढने की होती है फाइंड, और फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड, FOUND, फाउंड। अब दिन निकलने से पहले, बिफोर, दिन का निकलना मतलब सूरज का उगना, तो बिफोर द सन, बिफोर द सन। अब ये जो सेंटेंस है जो हमने सीखा था, इसको हम बनाएंगे कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बिफोर द सन राइजेस, बिफोर द सन राइजेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, बिफोर द सन राइजेस। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब देखिए, द रॉबर्ट्स गया होगा, ढूंढ लिया गया होगा। तो चुका होगा, गया होगा, खाया होगा, पिया होगा, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट में होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब रॉबर्ट्स के साथ क्या लगाएंगे, विल हैव बीन या शैल हैव बीन है तो विल हैव बीन। ठीक है, हैज बीन नहीं आता, ध्यान रखिएगा, विल हैज बीन नहीं आएगा, जब भी आएगा विल हैव बीन ही आएगा। तो द रॉबर्ट्स विल हैव बीन फाउंड बिफोर द सन राइजेस। सन के निकलने से पहले, मतलब सूरज के निकलने से पहले डकैतों को ढूंढ लिया गया होगा। आखिरी सेंटेंस देखिए इसका, इन लड़कों के द्वारा ये आम खाए जा चुके होंगे। तो यहाँ पर ये पहले से दिया हुआ है, इन लड़कों के द्वारा, तो यहाँ से बनाएंगे ये आम। अब देखिए यहाँ पर आम से पहले ये संकेतवाचक विशेषण फिर से आया, ये आम। ठीक, कौन सा विशेषण है ये, संकेतवाचक विशेषण। अब यहाँ पर भी संकेतवाचक विशेषण है, कौन से लड़के, इन लड़के, इन लड़के। तो इस तरह से ये संकेतवाचक विशेषण होते हैं। तो ये आम, ये की इंग्लिश दीज, आम की इंग्लिश मैंगोज, MANGOES, मैंगोज में। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब के लिए छोड़ दीजिए। और खाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, ईट, एट, ईटन। अब इन लड़कों के द्वारा तो बाई, इन, दीज, उन होता तो दोस, इन होता तो दीज, और ये की भी दीज, तो बाई दीज बॉयज, बाई दीज बॉयज। अब
खाए जा चुके होंगे। टेंस कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? विल, हैव, बीन। तो सेंटेंस क्या बना? दीज मैंगोज विल हैव बीन ईटन बाय दीज बॉयज। दीज मैंगोज विल हैव बीन ईटन बाय दीज बॉयज। ठीक है, तो ये वर्कशीट थी 11 जिसके 25 सेंटेंसेस दिए हुए थे। इनके जरिए हमने पैसिव वॉइस बनाने सीख लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से अब समझ में आ गए होंगे कि पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। अब वीडियो को बंद कर दीजिए, अपनी वर्कशीट निकाल लीजिए और सेंटेंस को नोट कीजिए और उसके बाद उसकी इंग्लिश को अपने आप बनाइए। ठीक है, चीटिंग करके आप नहीं बनाएंगे। मैं वीडियो को अब एंड करती हूँ। तब तक ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।